और सबसे पहले बात करेंगे एनकाउंटर की, जो बसंतगढ़ उधमपुर के अंदर अभी भी जारी है और दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन के अंदर भी एनकाउंटर दाखिल हो गया है। आपको बता दें, बसंतगढ़ उधमपुर में मसले तसादुम जारी है, तलाशी कार्रवाई भी इस वक्त जारी है। ऑपरेशन का दूसरा दिन है और एक मिलिटेंट हिलाक होने की खबर भी आई है और तस्दीक भी हुई है, और 3 बदस्तूर इस इलाके के अंदर महसूर हैं। ये जो एक हिलाक हुआ है, ये जैश का आला कमांडर था जो ऑपरेशन में हिलाक कर दिया गया है। पहाड़ी सिलसिले में 2 ग्रुपों के फाल होने की मजीद खबरें भी देखने को मिल रही हैं। और आपको बता दें, ये कुछ तस्वीरें एनकाउंटर साइट से आ रही हैं, जहां पर ये जो जंगल का एक इलाका है, इसी जंगल के इलाके के अंदर ये जो आबादी है बसंतगढ़ उधमपुर के अंदर, और वहीं पर ये गुज़श्ता रोज सुबह की बात है जब मसले अफवाज को इस हवाले से तस्दीक हुई थी कि कुछ मुश्तबे नकलो हरकत देखी गई इलाके के अंदर। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी के बाद फिर गोलियों का तबादला देखने को मिला, जिसके बाद बाकायदा ये एनकाउंटर शुरू हो गया था। और तब से लेकर के अभी तक दूसरा रोज़ है आज, और ये एनकाउंटर लगातार वहाँ पे जारी है। ताहम गोलियों का जो रुक कर वहाँ पे तबादला हो रहा था, अब इस तरीके से नहीं देखा जा रहा, लेकिन वहीं पर हेलीकॉप्टर से भी इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। पूरी साइट कंट्रोल में है और ये जो 4 हैं ऐसे लोग जो ट्रैप हुए हैं, इस तरीके की खबरों की तस्दीक हुई है। और अब ये उधमपुर का इलाका है जहां पर ये जो जंगल का इलाका है और ये वादी नुमा जो इलाका है, इसके अंदर जो बस्ती है, उसी बस्ती के अंदर ये सारे लोग ट्रैप हुए हैं। और ये जो एनकाउंटर साइट से भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई, लेकिन वहीं पर आईजीपी जम्मू ने भी इस हवाले से तस्दीक की है। पहले आपको आईजीपी जम्मू के हवाले से सुनाते हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, और फिर किशोर शर्मा से बराह रास्त जानकारी लेंगे कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। उधमपुर ऑपरेशन का जहां तक सवाल है, बसंतगढ़ के इलाके में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें कल सुबह आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ तकरीबन सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और उसके बाद मुठभेड़ दिन भर चलती रही। मौसम वहाँ काफी खराब था। यह ग्रुप 4 आतंकवादियों का था और उसमें से एक को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया। बाकी 3 की खोजबीन अभी चल रही है। आज मौसम वहाँ ठीक हो गया है और यातायात अभी भी जारी। तो चलिए, ये कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, लेकिन वहीं पर किशोर शर्मा हमारे साथ उधमपुर से लाइव जुड़ेंगे। बसंतगढ़ इस वक्त तो एनकाउंटर साइट पर हैं। किशोर, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से और एनकाउंटर के हवाले से जानकारी मिल रही है, जहां पर ये कल सुबह ही जारी हुआ था एनकाउंटर, और तब से लगातार अब दूसरे दिन में यह एनकाउंटर दाखिल हो चुका है, जहां एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक भी हुई थी, वहीं पर जो 3 मजीद लोगों के महसूर होने की खबर है। तो क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, उस ग्राउंड जीरो पर मैं हूं। बसंतगढ़ इलाका है, जिस इलाके के अंदर कल जे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है, जिसमें एक जैश का जो आतंकी है उसको मार गिराया जाता है। लेकिन कल जो है वो सुरक्षा बलों को काफी चैलेंज थे। इस इलाके की अगर बात करूं तो इस इलाके के अंदर काफी जो है वो धुंध देखने को मिलती है। लेकिन आज की बात करें तो आज जो है वो मौसम काफी साफ दिखाई दे रहा है। और इस इलाके की बात करें तो इस इलाके के अंदर हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है। जो 2 से 3 आतंकी उस इलाके के अंदर छिपे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन अगर इस बसंतगढ़ और डूडू की मैं बात करूं तो काफी ये पहाड़ी इलाका है, काफी जंगल का इलाका है। और इस इलाके की मैं बात करूं तो जिस इलाके के अंदर कल ये मुठभेड़ शुरू होती है, वहां रोड से जो है वो 3 से 4 घंटे वहां के लिए लगते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज है, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी भी उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अच्छा, तो किशोर ये भी बताइएगा, जहां पर वो जो एक मिलिटेंट के मारे जाने के हवाले से जहां पर तस्दीक हुई थी, तो उस हवाले से भी आप थोड़ा सा ये बताइए कि उसकी जो लाश है, क्या उसको निकाला गया है, वो पुलिस के हाथों, या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उसको वसूला है? क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ है उस जगह के लिए कम से कम 5 से 7 घंटे उस इलाके के लिए लगते हैं। लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्स उस इलाके के लिए जो सुबह सुबह जो है वो जरूर रवाना हुई है, लेकिन अभी उसकी जो दहशतगर्द है उसकी डेड बॉडी अभी रोड साइड नहीं पहुंची है। लेकिन अभी ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किस ग्रुप का जो था आतंकी था। लेकिन अभी ऑफिशियल जिस तरह से हमारे पास जानकारी आएगी वो जरूर साझा की जाएगी। लेकिन अगर दूसरे दिन की मैं बात करूं तो दूसरे दिन भी आज जो है वो उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर अभी भी जो है वो चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि किशोर शर्मा जानकारी पहुंचा रहे थे उधमपुर से, और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एनकाउंटर साइट पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और हर किस्म के दस्ते इस वक्त तैनात हैं और मुकम्मल तरीके से इलाके को मुहसरे में ले लिया गया है। वहीं पर एक जैश के मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, वहीं पर 3 महसूर हैं और उन्हें भी तलाशा जा रहा है। लेकिन एनकाउंटर साइट पर अभी गोलियों का जो आर पार तबादला है वो रुक रुक कर पहले हो रहा था, लेकिन घने जंगलात और मौसम की खराबी की वजह से फिलहाल इस तरीके से अब वो रुक गया है। लेकिन तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है।